14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कर लें 5 में से कोई भी एक काम, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो समय है वो अच्छा गुजरे, उसका बीता हुआ कल से आने वाला कल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो, कल्याणकारी हो, सौभाग्यशाली हो। बीते हुए कल को तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन आने वाले कल को अच्छा जरूर बनाया जा सकता है इन छोटे छोटे कामों को करने से। दोस्तों आप चाहे माने या ना माने, ये संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्र के ऊपर ही टिकी हुई है। ग्रहों की जब भी चाल बदलती है तो वो मनुष्यों के ऊपर असर डालती ही डालती है। मान लीजिए आपकी ग्रहों का साथ आपके साथ है, आपके तारे आपका साथ दे रहे हैं, तो आपकी ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी ही साबित होगी। और अगर आपके ग्रहों का साथ आपको मिल चुका है तो चाहे आपके सामने कितने भी दुश्मन क्यों ना खड़े हो, वो आपके खिलाफ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप कामयाबियों की ऊंचाइयों को छुएंगे ही छुएंगे, समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक करोड़पति हैं, लाखों दोस्त हैं आपके, और अगर आपका ग्रहों की चाल बिगड़ चुकी है तो आपके अपने दोस्त ही आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे और आपके पास धन आएगा वो टिकेगा भी नहीं। और मान लीजिए कि आपका धन टिक भी गया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। सरल भाषा में बात करूं तो ग्रहों की चाल पर ही हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। दोस्तों ग्रहों की चाल कब अपना कौन सा रूप बदल दे ये कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन अगर हम सही तरीके से सही साधना पूजा सही दिन पर कर लेते हैं तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्य देव और शनि महाराज की कृपा आपको प्राप्त होती ही होती है। जैसा कि मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में लाइन से आपको बताया है कि इस वर्ष साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन ही पड़ने जा रही है। आपको बिल्कुल भी 14 और 15 तारीख में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस साल 14 जनवरी 2025 के दिन ही मकर संक्रांति का महापर्व, पहला पर्व पड़ने जा रहा है और दिन रहेगा मंगलवार। अब देखिए, जिसकी भी राशि में मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह का नियंत्रण हो, उस व्यक्ति के भाग्य को चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को मकर संक्रांति माना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि महाराज जी से मिलने जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब शनि महाराज और सूर्य भगवान जो हैं, इन्हीं दोनों के हाथ में राहु केतु, आपके 9 ग्रहों, आपके तारों का कंट्रोल होता है। ये जैसा चाहेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा। अगर मकर संक्रांति के दिन आप ये 5 काम कर लेते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, मान के चलिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से लिखा हुआ है कि आपके जीवन में धन आगमन बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि एक तो दिन पड़ रहा है मंगलवार, दूसरा पूरे 19 वर्षों के बाद इस साल मकर संक्रांति के दिन रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। इस दिन कहा जाता है कि जितना फल अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका पुण्य मिलता है, उतना ही फल अगर आप इस वर्ष की मकर संक्रांति के दिन कोई भी नई वस्तु खरीदते हैं तो उतना ही हजारों गुना फल आपको मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार की मकर संक्रांति बहुत खास है। अगर आप कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं या नई वस्तु खरीदना चाहते हैं, व्यापार की दृष्टि से या घर प्रॉपर्टी जो भी खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी कोई भी चीज खरीदने के हिसाब से, और इसी रवि पुष्य नक्षत्र के चलते वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकर संक्रांति के दिन अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सही साधना कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाती है। इस महासंयोग यानी कि मंगलवार का दिन रवि पुष्य नक्षत्र के चलते अगर आप इस दिन ये 5 काम कर लेते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो आपके जीवन की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इन 5 कार्यों को करने में, इन 5 साधनाओं को करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने दूंगी, इस चीज की गारंटी लेती हूँ। बस सही तरीके से सही साधना सही समय पर आपको करनी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्य देव जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। निवेदन है आपसे कि चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका जो व्यापार है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है, चल नहीं रहा है और आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, हर तरीके से हर एक कार्य में आपको कष्ट ही मिल रहा है, उसका निवारण आपको इस मकर संक्रांति के दिन जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना यही जा रहा है कि मकर संक्रांति
के दिन जो देवों की ग्रहों की चाल है वो पूर्ण रूप से बदलने वाली है। वो आपके जीवन के लिए पूर्ण रूप से बदलाव लेकर आएंगी। इस दिन की गई साधना सीधे आपकी ग्रहों की चाल को प्रभावित करने वाली है। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक क्रियाएं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उन क्रियाओं को आपको समझना है, उसी तरीके से करना है ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बने और सूर्य भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन के अंधकार में रोशनी फैल जाए और शनि महाराज जिनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिले। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले सुबह उठना है, नहा लीजिए। नहाने के लिए आप गंगा जल का प्रयोग करें। अगर गंगा जल नहीं है तो साधारण जल में आप तिल के कुछ दाने डालकर ओम गंगाए नमः बोलते हुए इस दिन स्नान कीजिए। उसके बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है, वहां जाकर हाथ जोड़ लीजिए और आपको एक नारियल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने हाथ में एक नारियल लेना है। अपने घर के पास वाले किसी भी मंदिर में चले जाएं, मंदिर जाकर के उस नारियल को बस दान कर देना है। वहां पर हाथ जोड़ करके आपको वापस घर चले आना है। बस इतना सा छोटा सा कार्य करने मात्र से दोस्तों मान के चलिए आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आपके तारे सितारे आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों नारियल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। अगर मकर संक्रांति के दिन एक नारियल किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो मान के चलिए आपके इष्ट देवता, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके ऊपर आने वाले जो भी कष्ट होते हैं वो अपना रास्ता खुद ब खुद ही बदल लेते हैं। दूसरा काम जो कि मकर संक्रांति के दिन आप सभी को जरूर करना है वो क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए। गाय को सृष्टि की मातृका कहा जाता है, मतलब सबकी माँ। और गाय माता की अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से साधना करता है, सही पूजा करता है, सही तरीके से सेवा करता है तो उसके पूर्व जन्म के पाप भी धुल जाते हैं और उसको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जो होती है वो गाय के गोबर में वास करती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है तो गाय का गोबर जरूर ही लाया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर के बिना कोई भी पूजा पाठ बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती है। और जो उपाय, जो काम मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, अगर आप ये करते हैं तो इससे आपके मंगल दोष भी दूर होते हैं, साथ ही सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। क्या करना है, आपको मकर संक्रांति के दिन गाय को 11 रोटी के साथ गुड़ की एक भेली गाय को खिला देनी है। ये कार्य आपके परिवार का कोई भी अगर एक सदस्य भी कर लेता है तो आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 2 क्रियाएं मैंने आपको बता दी है। तीसरी क्रिया बहुत ही आसान सी है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अशोक वृक्ष की क्रिया। देखिए आपको शायद ना पता हो लेकिन अशोक वृक्ष बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। ये क्रिया आपको हमारे कई सारे हिंदी पुराणों में देखने को मिल जाएगा। क्या करना है, अशोक के वृक्ष में आपको 14 जनवरी 2025 यानी कि मंगलवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, एक मूली धागा लेके जाना है। किसी भी अशोक वृक्ष के पास चले जाएं और अशोक वृक्ष के पास जा करके आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और अशोक वृक्ष से पूरी चारों तरफ आपको मौली धागे को उस पर बांध देना है। उस अशोक वृक्ष के पास परिक्रमा लगा देनी है और आपकी मनोकामना आपको वहीं पर बोल देनी है। अशोक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर ब्रह्मांड की सर्व शक्तिशाली शक्तियां जो है वो विराजमान होती हैं, वास करती हैं। और आपने जो भी वहां पर मनोकामना बोली है, मकर संक्रांति के दिन मान के चलिए हो सकता है कि 9 ग्रहों की सर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस बार की मकर संक्रांति अपने आप में ही एक दुर्लभ संयोग के साथ आई है। पूरे 19 वर्षों के बाद मंगलवार का दिन पड़ने जा रहा है और रवि पुष्य नक्षत्र योग के साथ आई है। तो अगर इस दिन आप अशोक के वृक्ष के साथ ये छोटी सी क्रिया कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे और 2025 में आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होती हुई आपको जरूर ही नजर आएगी। दोस्तों चौथी चीज बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक काम आपको और करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप
मकर संक्रांति के दिन जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से कृपया करके जरूर ही बताइएगा। तो चौथी क्रिया जो कि मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर करनी है वो है सदाबहार की क्रिया। दोस्तों जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सदाबहार जो ये पौधा है आप देख रहे हैं, इस पौधे को आप लोग मकर संक्रांति के दिन यानी कि मंगलवार के दिन अपने घर जरूर लेकर आएं और इसकी देखभाल करना चालू कर दें। इस दिन ही आपको खरीद कर अपने घर लाना है। आपके घर पर खिल जाता है तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना तय है, क्योंकि यही एक ऐसा पौधा है जिस पर माँ लक्ष्मी जी की अष्टक रूप वास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी जानकारियां बहुत ही गुप्त है। कोई भी पंडित या ओझा आप पैसा खर्च करेंगे तब भी आपको सही सटीक जानकारी नहीं देगा, लेकिन हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म ने कई बार साबित किया है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां बिल्कुल ही 100% सही सटीक होती है, साधारण भाषा में होती है और लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में ये जानकारी